पहली बात तो ये है, वो लड़का अगर मेरे सामने आएगा ना, उसको मैंने ये पूछना है कि उसकी इससे दुश्मनी क्या थी। अभी तो 1 साल उसके पापा को हुआ है, अभी तो हम उस दुख से ही नहीं उभर पाए हैं। दूसरी बात, इकलौता हमारा यही सहारा है, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें ये मांगे उसको सज़ा मिले, उसको पकड़ो, उसको पहले ये तो पूछो कि उसने मारा क्यों है। इसको तो वो जानता नहीं, ये उसको नहीं जानता, उसने इसको मारा क्यों है। सबसे पहले ये सवाल है उसके आगे कि उसने इसको मारा क्यों है। 2022 में हाथापाई हुई थी उसके साथ। मतलब आज से 3 साल पहले किस चीज़ को लेकर? मेरे मतलब कोई दोस्त था पुराना, तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया था वहाँ स्कूल के पास। कम से कम आप यकीन माने कि आधे हाथ जितना इनके जो पीठ पे है वो छेद हो रखा है। किसी तीखी नुकीली चीज़ चाकू से ऐसा हमला किया कि बच्चे को पता भी नहीं चला उस समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। राजधानी दिल्ली के चंद्रविहार इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है चंद्रविहार में रहने वाले एक 18 वर्षीय युवक जिनका नाम अंगद है, घर से वो निकले थे और कुछ युवकों द्वारा जो है चाकुओं से धारदार हमला उन पे कर दिया जाता है। अब क्या कुछ वजह थी, आखिर किस चीज़ के चलते, क्या कोई पुरानी रंजिश थी कि उन लोगों ने इस तरीके से इन पे हमला किया। अभी आप देखेंगे तो मेरी मौजूदगी जो है ठीक उनके घर पे है, परिवार यहाँ पे मौजूद है, खुद जिनके चाकू से वार किया गया वो भी यहाँ पे मौजूद है, जिनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या कुछ हुआ था और किस दिन की जो है ये पूरी वारदात है। पहले अपना पूरा नाम बताओ। क्या? मेरा नाम अंगद है। ठीक है, क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं, हम तो रात को गुरुद्वारे जा रहे थे, वो पीछे से आए और उन्होंने हमला कर दिया था। कितने बजे? 1 बजे के आसपास। रात को 1 बजे आप लोग गुरुद्वारे जा रहे हाँ हैं? जी, ठीक है, किस दिन? ये सैटरडे नाइट। तो जिन लड़कों ने आपको मारा आप जानते थे पहले से, और कितने लड़के थे वो? 4 लड़के थे, एक को ही जानते हैं, उसके अलावा नहीं जानते। चारों बाइक पे थे? हाँ जी, कितनी बाइक थी? 2। 2 बाइक पे। हाँ जी। तो कोई पहले बात हुई थी उनसे या फिर ऐसे ही उन्होंने सीधा अटैक कर दिया? नहीं, मेरी तो वही बात नहीं थी, इसकी बात थी भाई की, इनको ही पता होगा। आप नहीं जानते थे? नहीं, कभी आपने उन्हें देखा हो कहीं पे कि आपका पीछा कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से? नहीं, मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन है। मतलब बिल्कुल नहीं जानते? नहीं। ठीक है, क्या नाम है? परमजीत सिंह। क्या कुछ हुआ था? जैसे इन्होंने बताया कि आप उन लड़कों को जानते थे, आपका क्या रिलेशन था? एक लड़के को जानता था, मेरे साथ ही पढ़ता था ट्यूशन में वो। तो उस टाइम 2022 में हाथापाई हुई थी उसके साथ। मतलब आज से 3 साल पहले किस चीज़ को लेकर? मेरे मतलब कोई दोस्त था पुराना, तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया था वहाँ स्कूल के पास। उस लड़के की गर्लफ्रेंड को जिसने चाकू मारे? तो उस चक्कर में वो मेरे पास आया था लड़ने, और मेरे से मतलब वो मेरे पहले हमला करा था यहाँ, वो मारी थी लोहे की अपना रोड। उसके बाद उसका हाथापाई हुई थी तो छुड़ा दिया था कुछ लोगों ने मिलकर। मतलब समझौता हो गया था आपके? जो समझौता हो गया था वहाँ पर। फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई, कोई मतलब कोई ना गाली गलौज हुई, ना कोई मिला कभी, ना कुछ हुआ। एकदम से कल मतलब गुरुद्वारे जा रहे थे तो एकदम से पीछे से आया 3-4 लड़कों के साथ, वहीं पे उसने मारा पीछे से, और 1 किलोमीटर तक मेरा पीछा भी करा। मैंने उसकी किसी तरह स्कूटी को गिरा के अपनी जान बचा के आगे निकला हूँ हॉस्पिटल। जो ये लड़के ने हमला किया, क्या नाम है उसका? रविंदर सिंह, कहाँ का रहने वाला? तिलक विहार। तो 3 साल पहले आपकी उससे लड़ाई हुई थी किसी बात को लेके, तो इन 3 सालों में कुछ ऐसा हुआ था, कभी फील हुआ हो कि भाई हमें खतरा है दोबारा इससे? नहीं, उसने 3 सालों में कुछ नहीं करा ऐसा। कुछ भी नहीं? नहीं। फिर परसों ही एकदम से ऐसा क्या हुआ? शनिवार को? शनिवार रात को ही 1 बजे हम निकले थे, तभी एकदम से पीछे से आए ये। कोई हिंट्स मिले थे आपको पहले कि कुछ होने वाला है ऐसा? उससे पहले नॉर्मली मैं अपनी बहन को लेके आ रहा था जनकपुरी से। हाँ जी, शनिवार को ही। ठीक है। तो मैं जैसे ही अपना चंद्रविहार की साइड आ रहा था तो एकदम से पीछे से वो रेस लगाता हुआ आया था। वो अकेला लड़का? उसके साथ एक और लड़का भी था, नाम क्या उसका? उसका नाम नहीं पता, मैं नहीं जानता उसको। अच्छा, ठीक है। एकदम फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। उसके बाद रात को हम निकले थे, फिर एकदम से पीछे से उसने वार करा। तो रात को आप लोग जब 1 बजे गुरुद्वारे से निकले, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपने किसी को दी थी, किसी फ्रेंड को बताया हो कि हाँ हम लोग 1 बजे गुरुद्वारे जाने वाले हैं? मेरे वैसे 2-3 दोस्त को पता था कि जाना है, पर मेरी किसी से निकलते वक्त बात नहीं हुई। इतना पता था कि जाना है? और वो जो 2-3 दोस्त थे उनका उस लड़के से कोई था रिलेशन? नहीं, उनका कोई रिलेशन नहीं है। उनके साथ भी पहले लड़ाई हो रखी है। तो जो 3 साल पहले लड़ाई हुई थी उसकी आपने FIR वाला करवाई थी कि इस तरीके से लड़ाई हुई है, या आपस में ही समझौता कर लिया था? वो पुलिस स्टेशन में ही हुआ था समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी तब। अच्छा, हो गया था। हाँ जी।
उसके बाद उन्होंने कहा था कि ना मैं उनको बुलाऊंगा ना वो मुझे बुलाए। तो अभी जो शनिवार को रात को हुआ है तो एग्जैक्ट हुआ क्या कुछ था वो बताओ, कि जैसे आप यहाँ से घर से निकले तो तब तक कुछ नहीं था यहाँ पे, कोई आपका पीछा कर रहा हो? नहीं, कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान ठीक है, फिर एक- हुआ कहाँ पे ये पूरा? तिलक विहार चौंकी जैसे ही पार करिए, थोड़ा सा ही आगे गया, एकदम से ही पीछे से बाइक पे और स्कूटी पे आगे लड़के। अच्छा। मेरा हाथी कॉलर पकड़ लिया था पीछे से, इसके उसी टाइम लगी है एकदम से। फिर उसके बाद हम, कैसे मारा उन्होंने इनको? मुझे इतना नहीं पता, बस कॉलर पकड़ा था, मैंने पीछे देखा तो ये था, फिर मैं आगे मुंह करके निकल गया था। फिर मतलब आपने बाइक रोकी नहीं बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकी। तो इनको चाकू वगैरह मारे उन्होंने? डॉक्टर यही बता रहे चाकू लगा। कि चाकू मारा है उनपे। आपको ऐसा कुछ फील हुआ था कि पीठ पे जब मारा उन्होंने? नहीं, कोई फील नहीं हुआ था। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? नहीं, कोई और उन्होंने कुछ बोला हो या कोई हाथापाई हुई हो, रोका हो आपको? हाँ, जब आगे जा रहे थे तब कह रहा था ये आगे लड़कों को कि फड़ ले, पकड़ लो इसको। हाँ, अच्छा, फिर? पर रोकी नहीं थी, आगे जाके इसकी स्कूटी पे लात मार दी थी तो ये गिर गए थे, तो हम आगे फिर चंदन देवी हॉस्पिटल निकल गए। फिर मौके पे पुलिस को आप लोगों ने कब इन्फॉर्म किया ये? उधर पहुंचते ही कर दिया था। पुलिस आई थी वहाँ? क्या कुछ आपने उन्हें बताया और उन्होंने किस बिहाफ पे जो है आपकी एफआईआर लिखी है? एफआईआर लिखी थी, मुझे लेके भी गए थे कि कहाँ हादसा हुआ था ये, उनको दिखाया था मैंने। फिर उन्होंने सुबह बुलाया था 9 बजे पुलिस कोई चौकी। फुटेज वगैरह निकलवाई इसकी? हाँ जी, फुटेज निकली बढ़िया। क्लियर आ रहा है फुटेज में सब कुछ? उसकी ही गलती है, वो एकदम से पीछे से आया, उसने ही मारा है। तो लड़के जो हैं ये 4-5 ये रहने वाले तिलक विहार के ही हैं? हाँ, तिलक विहार के ही है, यहाँ चंदर विहार भी उसका घर है। पहले तिलक विहार रहता था, अब चंदर विहार रहता है ये मयूर वाली गली में। तो बात सिर्फ इतनी थी कि 3 साल पहले लड़ाई हुई थी, लेकिन अब उन्होंने बदला लिया। यही हुआ है। पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस कह रही है कि अभी पकड़ा नहीं गया, अभी ये कोई भी नहीं पकड़ा है? एक पकड़ा गया है, वो 17 साल का है, नाबालिग में है। तो वो था उस लड़ाई में शामिल जब आपकी लड़ाई हुई थी? मुझे फेस नहीं दिखाया अभी तक पुलिस ने। नहीं, तो जब वो 4 लड़के आए थे आपके पास तो एक को तो आप जानते थे, बाकी के जो 3 थे उसमें से आप दोनों किसी को नहीं जानते? नहीं, उसमें से किसी को नहीं जानता। किसी को नहीं, अगर सामने आएगा तो पहचान लूँगा। सामने नहीं तो पहचान लो। ठीक है। तो देखिए आपने जो ये पूरा मामला सुना कि ये दोनों लड़के जो हैं घर से रात को 1 बजे गुरुद्वारे के लिए निकलते हैं। दोनों जो है गुरुद्वारे जा रहे थे, लेकिन आज से 3 साल पहले जिन लड़कों से इनकी लड़ाई हुई थी वो लड़का जो है, जैसे कि इन्होंने बताया कि शाम से इनकी रेकी कर रहा था, लेकिन ये बात ना तो इन्होंने अपने घर पे बताई और किसी को भी जो है ये बात का नहीं पता चला। लेकिन रात को जब ये दोनों घर से निकलते हैं 1 बजे तो 4 लड़के जो है स्कूटी और बाइक पे आते हैं और मौका देखते कि दोनों अकेले हैं, दोनों पर जो है हमला कर देते हैं। अगर मैं तस्वीरों में आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूंगी तो इनके जो है बताया जा रहा है, जिस तरीके से एमएलसी रिपोर्ट कटी है उसमें चाकू बताए गए हैं कि चाकू से जो है इनके ऊपर हमला किया गया। आप तस्वीरों में देखेंगे, साथ ही साथ जो विजुअल्स कुछ इन्होंने उस वक्त बनाए थे कि किस कंडीशन में ये थे वो भी हम आपको स्क्रीन पर ज़रूर दिखाएंगे। और तिलक विहार का जो है ये पूरा मामला है, ये रहने वाले चंदर विहार के हैं, लेकिन तिलक विहार में जो है पूरा ये मामला इनके साथ किया जाता है कि किस तरीके से 4 लड़के आते हैं जिसमें से एक को नाबालिग पाया गया है। 4 लड़के आते हैं और इतना जो है बुरी तरीके से इनके ऊपर वार कर देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक सिर्फ एक ही लड़के की जो है वो गिरफ्तारी की है, जबकि चारों लड़के वहीं के रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो है इनका परिवार भी मौजूद है जिनसे जान लेते कि उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। तो देखिए यहाँ पे जो है इनके और भी परिजन मौजूद हैं जिनसे जान लेते कि आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह है। अभी आप यहाँ पहुँचे हैं इनके घर में, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले? मैं इस एरिया का गुरुद्वारे का मुख्य सेवादार हूँ, यानी कि प्रधान हूँ। तो इनकी फैमिली ने मुझे बताया कि जिस तरह इनके पीठ पे वारदात हुई, कम से कम आप यकीन माने कि आधे हाथ जितना इनके जो पीठ पे है वो छेद हो रखा है। किसी तीखी नुकीली चीज़ चाकू से ऐसा हमला किया कि बच्चे को पता भी नहीं चला, उस समय खूनम खून हो गया। ये वारदात तिलक विहार चौकी की है, तिलक विहार एरिया की है, जिसके एमएलए जरनैल सिंह है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि उस एरिया में इतनी ज़्यादा वारदातें बढ़ चुकी हैं, इतना ज़्यादा नशीला पदार्थ वहाँ पे बिकता है कि बच्चे छोटी छोटी उम्र के 15 साल से 25 साल की उम्र के बच्चे नशीला पदार्थ लेके और ये वारदातें करते हैं, कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ लूटपाट के चक्कर में, और किसी की जान चले जाए उन्हें कोई परवाह नहीं है। और जरनैल सिंह वहाँ के एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन किसी भी प्रकार को उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
सर ये भी कहते हैं कि रात को अक्सर पुलिस पेट्रोलिंग पे रहती है, लग रहा है आपको वहाँ पुलिस कोई बीट ऑफिसर पेट्रोलिंग पे हो, और अगर होता तो शायद ये वारदात ना हो। देखिए, अगर ये रात की, इन्होंने बताया इनके फैमिली की रात की वारदात है, अगर पेट्रोलिंग पे पुलिस होती तो डेफिनेटली जो संगीन अपराधी हैं जिन्होंने ये वारदात करी वो इस वारदात को अंजाम ना देते अगर पेट्रोलिंग पे होते। पकड़े भी जाते। अब 2-3 दिन हो गए वो पकड़े भी नहीं गए, उसको स्टेटस भी डाला जा रहा है, वो ऋषिकेश घूमने का वो स्टेटस डाल रहा है, यानी कि निडर होके ये घूम रहे हैं जो अपराधी हैं, और इनकी जान को वापस भी खतरा हो सकता है। क्या कुछ सर बात रखना चाहेंगे इंसाफ के लिए कि किस तरीके से उनको सज़ा होनी चाहिए? मैं अपील तो ये करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो मीडिया है ये बात प्रशासन तक पहुँचाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपकी अब गवर्नमेंट आ गई तो प्लीज़ इसको इतनी सख्त कार्रवाई कर दी जाए कि नशीला पदार्थ बेचने वाले और नशीली चीज़ें बेचने वाले जो दारू हैं, कच्चे जो लोकल दारू बेचते हैं, नशीला पदार्थ बेचते हैं, उनको सख्त से सख्त रोका जाए ताकि ये संगीन अपराधी ना बन पाए, बच्चों की फ्यूचर जो कि ख़राब होता है। और ये जो नशे की चीज़ें जो ऑब्जर्व करते हैं, खाते हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साल तक की उम्र होती है और बाद में ये मर जाते हैं। पहली बात तो ये है, वो लड़का अगर मेरे सामने आएगा ना, उसको मैंने ये पूछना है कि उसकी इससे दुश्मनी क्या थी। अभी तो 1 साल उसके पापा को हुआ है, अभी तो हम उस दुख से ही नहीं उभर पाए हैं। दूसरी बात, इकलौता हमारा यही सहारा है, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। अभी नीचे दादा दादी भी इसके बुजुर्ग हैं, उनको भी इसी ने देखना है, पर अगर इसी को लग गई तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? अभी भी खतरा है लड़का। हाँ, अभी खतरा तो पूरा है, बाहर तो भेज ही नहीं सकते, क्या पता कब कहाँ से क्या, जो एक बार चाकू मार सकता है वो दोबारा भी मार सकता है। इंसाफ को लेके क्या कुछ मांगा आप? हमें ये मांगे उसको सज़ा मिले, उसको पकड़ो, उसको पहले ये तो पूछो कि उसने मारा क्यों है। इसको तो वो जानता नहीं है, उसको नहीं जानता, उसने इसको मारा क्यों है, सबसे पहले ये सवाल है उसके आगे कि उसने इसको मारा क्यों है। क्या नाम है? हरप्रीत कौर। मम्मी आप? हाँ जी मम्मी। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पे? आपको कुछ अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ बच्चों ने बताया हो, कोई हिंट हो ऐसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो शाम को पीछा किया ना बेटी का, वो भी इन्होंने नहीं बताया हमें, वो नहीं बताया, वो तब बताया जब हॉस्पिटल ये पहुंच गए। 1:21 पे कॉल आई है मुझे कि भाई ऐसे ऐसे उसके पीठ पे किसी ने मारा है। तब मेरी बेटी बोली है वही लड़का, तब ये बोला आगे से हाँ वही लड़का। तो मैंने फिर पूछा कब, कौन सा लड़का, तब इन्होंने बताया कि जो 3 साल पहले लड़ाई हुई थी वो लड़का घूर रहा था, इनके साथ बराबर रेस लगा रहा था, चंद्र विहार तक आया, लेकिन भीड़ होने की वजह से उसने वहाँ पे कुछ नहीं किया। और रात को उसको 1 बजे खाली, उसको कहीं ना कहीं से तो हिंट मिला होगा कि ये लोग जा रहे हैं, नहीं तो रात को कोई चाकू लेके सड़क पे थोड़ा खड़ा हुआ। क्या लग रहा है, मतलब किस तरीके से हिंट मिली होगी या इन्हीं के द्वारा कुछ मिली होगी? जैसे 3-4 दोस्तों को पता, आगे के आगे किसी ना किसी का लिंक होगा, किसी ने बताया होगा, तभी तो किसी को पता लगा है। अभी कौन से थाने में आपने पूरा मामला? यार कर रही है पुलिस कोई मदद? हाँ कर तो रही है, लगे तो हुए हैं, पर अभी लड़का पकड़ में नहीं आया। नहीं। तो जिस लड़के को मारा है उसके जो ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद कोई कॉल आई हो, कुछ ऐसे मैसेज आए हो धमकी के या कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कॉल कल आई थी, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे, रात को एक कॉल आई है। पता चला किसकी कॉल है? ये कोई आगे 3-4 लड़के डालकर उसने ये आगे बात पहुंचाई है कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कॉल के लिए। हाँ। क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है कि 3 साल बाद इस तरीके से जो है दुश्मनी निकाली गई पूरी? दुश्मनी उसने दिल में रखी होगी, अब पता नहीं क्या हुआ उसको कि एट ए टाइम उठकर उसने ये किया। जो एक बार चाकू मार सकता है आगे भी मार सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको अभी भी खतरा है? खतरा है, पूरा खतरा है। तो ये चीज़ को आपने पुलिस प्रशासन के संज्ञान में दिया कि हमें अभी भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है। हाँ जी। वो लड़के की कोई फोटो वगैरह जिस फोटो है, ये अभी फिलहाल ऋषिकेश में घूम रहा है। अच्छा, इसी नहीं मारा है? हाँ इसी ने मारा है, ये फोटोज डाल रहा है। और जब 1:10 पर इन पर हमला किया उन्होंने, उसके बाद वो सीधा सीसगंज साहिब गया गुरुद्वारे। वो लड़का स्टोरियाँ डाल रहा था सीसगंज साहिब जाकर। ठीक है। तो देखिए, जो आपने इनकी बात सुनी कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि ये वो लड़का है। आप इस लड़के की जो है तस्वीर देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो लड़का सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से एक्टिव है। इस लड़के द्वारा ही जो है इनके ऊपर हमला किया जाता है, ऐसा परिवार का कहना है। और सीसीटीवी फुटेज में जो है साफ तौर पे इस लड़के का चेहरा नज़र आ रहा है, ये भी कुछ परिवार का कहना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाल दी गई है जिसमें साफ तौर पे ये लड़के का चेहरा आ रहा है। लेकिन हैरान करने
करने वाली बात यह है कि अभी भी जो है लड़का सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से एक्टिव है, यानी कि जो आरोपी है वो अभी भी फरार घूम रहा है। पुलिस प्रशासन का कोई भी डर नहीं है इसको, या कहें कि पुलिस प्रशासन कोई भी इस पे नज़र नहीं डाल रही कि तस्वीरें साफ होने के बाद भी इसको अभी तक जो है वो पकड़ा क्यों नहीं गया, सवाल ये उठता है। देखिए तिलक विहार जो है जहाँ पे जरनैल सिंह वहाँ के विधायक हैं, अब सवाल वहाँ के प्रशासन पे भी उठता है कि किस तरीके से उनके एरिया में सरेआम चाकूबाजी की जा रही है। अकेला लड़कों को देख के जो है उनके ऊपर चाकू से हमला किया जाता है, और 3 साल पुरानी आपसी रंजिश थी ये, जिसके बाद अब उन लोगों ने इनसे बदला लिया। वहीं परिवार का ये भी कहना है कि किसी भी तरीके की कोई हिंट जो है इनको नहीं मिली कि लड़कों पे इस तरीके से हमला होगा, और अभी भी जो है परिवार को कहीं ना कहीं उन लड़कों से खतरा, और खतरा हो भी क्यों ना, जिस तरीके से आरोपी फरार घूम रहे हैं, आसपास के रहने वाले हैं, जिसके चलते परिवार ने साफ तौर पे ये कुछ बोला कि उनको अभी भी उस लड़के से खतरा है। अब आपने जो है ये पूरा मामला सुना जो कि चंद्र विहार से सामने आया। तिलक विहार में जो है पूरा ये हादसा हुआ था, लड़कों के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन अभी भी किसी भी तरीके की कोई कड़ी कार्रवाई जो पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। अब आपने ये पूरा मामला देखा, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।